हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी स्टार्ट कर रखी है और जीओसी में हमने रिएक्शन के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं आज के लेक्चर्स में। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर ली थी जिसमें SN1 SN2 हमने स्टडी किया, एडिशन रिएक्शन स्टडी किया और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो यदि आपने हमारे पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ताकि आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर भी ध्यान से देख सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को बेसिकली निराकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो एलिमिनेशन जैसा शब्द में छुपा है, एलिमिनेशन यानी कोई ग्रुप एलिमिनेट होता है, बाहर निकलता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन का एक जनरल एग्जाम्पल बताते हैं हम। सपोज जैसे ये कार्बन कार्बन इस तरह से अटैच है, ये कोई हाइड्रोजन है, ये X है, ये हमने फ्री वैलेंसी शो की है। क्लियर है? अब ये कोई रिएक्शन होती है किसी वीक बेस की प्रेजेंस में, वीक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो वीक बेस क्या करता है, बेसिकली ये इसमें सब बॉन्ड सबसे वीक होता है क्योंकि इसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये X का रिमूवल होता है और जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये प्रोटॉन बेस के साथ ट्रीट करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और X का रिमूवल हो जाता है, दिस टाइप प्लस X नेगेटिव, X नेगेटिव। क्लियर बात? तो इस रिएक्शन में बेसिकली हो रहा क्या है कि सबसे नंबर एक बात कि ये सैचुरेटेड सिस्टम है, ये अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड सिस्टम इनटू अनसैचुरेटेड सिस्टम। क्लियर? ये बात समझ में आ रही ना? यानी सैचुरेटेड सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है हमारा किस में, अनसैचुरेटेड सिस्टम में। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक यहाँ हुआ, ये बॉन्ड रिमूवल हुआ, ये अभी न्यूट्रल है, तो यहाँ से क्या हमारा H+ भी रिमूव होता है, H+ भी, और H+ बेस के साथ ट्रीट करके वाटर बना देता है। तो अब इस रिएक्शन को ध्यान समझ, निराकरण में कन्वर्जन हो रहा है सैचुरेटेड सिस्टम का किसमें, अनसैचुरेटेड सिस्टम में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, अनसैचुरेटेड कन्वर्ट होता था किसमें, सैचुरेटेड में। इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये हमारे एडिशन रिएक्शन क्या हो रही, रिवर्स रिएक्शन होती है। क्लियर बात? अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना, एक एक बात कि इसमें क्या हो रहा कि एक नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा और नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू पाई बॉन्ड, एक नया पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। क्लियर बात? और एक साथ में और बात ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियसटी के लिए क्या कि टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। ये एक टर्म एंड कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो पूरा कंसेप्ट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का, एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई ग्रुप एलिमिनेट होता है, देखो यहाँ HX ये क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है यहाँ से और फॉर्मेशन करा रहा है डबल बॉन्ड का। तो इसके ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना कि कन्वर्जन हो रहा है सैचुरेटेड सिस्टम का अनसैचुरेटेड में और इट इज द रिवर्स ऑफ द एडिशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड, नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड फिजिबल एट
हाई टेम्परेचर, ये टर्म एंड कंडीशंस होती है। क्लियर बात। अच्छा, अब साथ ही साथ एक बात ध्यान समझ लेना, इसके टाइप्स कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको आप नोट कर लेना। अगर हम बात करें टाइप्स की, ये एक्स है यहाँ टाइप्स, तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन और एक होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन और एक होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। अब दोनों को एक बात ध्यान से समझते हैं, अल्फा बीटा में क्या होता है, अल्फा गामा में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन के लिए। अल्फा बीटा एलिमिनेशन देखो, ये एक्स ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये हमारा अल्फा, ये बीटा, तो इसमें अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन से ग्रुप क्या हो रहे, एलिमिनेट हो रहे। अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन से क्या हो रहे, ग्रुप एलिमिनेट हो रहे। व्हेन एनी ग्रुप और एटम आर एलिमिनेटेड एट अल्फा बीटा पोजीशन, एट अल्फा बीटा पोजीशन, जहाँ पर अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या हो रहे, ग्रुप एलिमिनेट होते हैं, तो उस टाइप के एलिमिनेशन बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन के लिए। ये डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें अल्फा गामा एलिमिनेशन में, अल्फा गामा एलिमिनेशन की बात करें हम, एलिमिनेशन, तो उसकी डेफिनेशन बनती है व्हेन एनी ग्रुप ओब्लिक एटम, ग्रुप और एटम आर एलिमिनेटेड एट अल्फा एंड गामा पोजीशन, अल्फा एंड गामा पोजीशन। इसके एग्जाम्पल डालते हैं। इसका एग्जाम्पल तो यही है हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। देखो अल्फा और बीटा गामा पोजीशन से क्या हो रहे, एलिमिनेट हो रहे। अल्फा गामा, अच्छा इसमें एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक प्रोडक्ट, इसमें साइक्लिक प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। देखते हैं, जैसे ये कार्बन है, एक कार्बन ये, यहाँ पर X है, यहाँ पर H है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इस टाइप से कार्बन एटम हो, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो इसमें क्या होगा, अल्फा और गामा पोजीशन से रिमूवल होगा। सपोज HX का रिमूवल हो जाएगा, प्लस एक साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। ये होता है अल्फा गामा एलिमिनेशन। क्लियर बात। अच्छा, अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन को डिटेल में बात करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। टाइप्स ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, टाइप्स ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है। तो अल्फा बीटा जो एलिमिनेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, एक तो होगा हमारा E1 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम, एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम। क्लियर बात। अब इसको जरा एक एग्जाम्पल के आधार पर हम समझते हैं E1 एलिमिनेशन क्या होता है और इसका नाम E1 ही एलिमिनेशन क्यों रखा गया, उसको हम ध्यान से समझते हैं। सपोज करो ये कार्बन एटम है, इसके साथ में 2 ग्रुप हमारे अटैच है। एक ग्रुप हमारा ये X है, एक ग्रुप हमारा ये H है, और बाकी इसकी फ्री वैलेंसी चाहिए। क्लियर बात। तो इस सबस्ट्रेट से क्या होता है, सबसे पहला रिमूवल होगा -X का। सबसे पहले ये बॉन्ड रिमूव होता है। इस बॉन्ड के रिमूव होने से फॉर्मेशन होगी हमारी कार्बोकैटायन की।
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा एक इंटरमीडिएट्स होता है और ये जो इंटरमीडिएट्स होता है इसके अंदर से फर्दर दूसरी स्टेप में रिमूवल होगा -H+ का, देन फॉर्मेशन होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इट मीन्स इसका जो इंटरमीडिएट है ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या है इसका, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन डबल बॉन्ड की हो रही। और जो इस रिएक्शन का जो रेट है आर, ये जो पहली स्टेप है इसकी स्लो स्टेप है और ये जो स्टेप है इसकी फास्ट स्टेप है। और इस बात को हम जानते हैं जो स्लो स्टेप होते हैं उसी को वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यानी इस रिएक्शन का जो रेट है डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस, केवल इसी की कंसंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड करेगा, किसी बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि ये जो H+ का रिमूवल होता है ये विद द हेल्प ऑफ एनी बेस, और बेस क्या लेते हैं, जैसे हम मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या वाटर, वीक बेस लेते हैं, उनकी सपोर्ट से ये H+ यहाँ से रिमूव होता है। तो यानी जो इसका रेट होगा केवल इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है सबस्टेट की। ये सबस्टेट हमारा एल्किल हैलाइड हो सकता है या हमारा कोई अल्कोहल हो सकता है, केवल इसकी कंसंट्रेशन, एक की कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है 1, इसलिए इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम। क्लियर बात? अच्छा, अब इसी प्रकार अगर हम बात करें, एक एलिमिनेशन होता है E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन इन बायमोलिकुलर सिस्टम, बायमोलिकुलर सिस्टम। क्लियर बात? अब इसकी रिएक्शन को भी हम ध्यान समझते हैं कि बायमोलिकुलर सिस्टम में किस प्रकार से कोई ग्रुप एलिमिनेट करते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर बात? अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से समझ लेना कि जो E1 एलिमिनेशन होता है ये जस्ट लाइक हमारा जो ये होता है ना सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उसके सिमिलरिटी होती है। E1 जो एलिमिनेशन होता है ये जस्ट लाइक SN1 की तरह से ट्रीट करता है। डिपेंड करता है हमारे कुछ कंडीशन के ऊपर। जो हम यहाँ वीक बेस लेते हैं, एक तो कंडीशन हमारी वीक बेस है, अगर हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो हमारा जैसे ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तब ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसलिए एक कंडीशन ये होती है, और दूसरी कंडीशन लो टेम्परेचर पे होती है SN1 रिएक्शन, और ये जो E1 रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे होती है, ये कंडीशन होती है। इसी प्रकार जो E2 एलिमिनेशन है ये जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन, ये SN2 की तरह से होता है। क्लियर बात? अब इसकी जो मैकेनिज्म है इसको भी ज़रा ध्यान से एक बार समझ लेते हैं हम। ये थोड़ा ऊपर से रब कर देते हैं, देखो कैसे होता है। ये हमारा ये रिएक्शन है, ये हमारा X है, ये हमारा H है। पहली स्टेप में क्या होता है इस रिएक्शन की, H का रिमूवल होता है -H+। H+ रिमूव होगा तो क्या फॉर्मेशन होगी, कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन होगा हमारे, किसका होगा, कार्बो एनाइन का। तो इंटरमीडिएट क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया हमारा कार्बो एनाइन। और SN1 में जो हमारा इंटरमीडिएट बनना था, क्या बनना था, SN1 में हमारा बनना था कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट से हमारा जनरेट हो रहा था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी, ये हमारा -H+ और -X- इन दोनों का रिमूवल एक साथ होगा इसमें, सॉरी, H+ और X- दोनों का रिमूवल एक साथ हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन प्लस HX, ये रिमूवल होगा। SN2 रिएक्शन ये होती है हमारी, SN2 में भी ऐसे होता है, और E2 ये होती है हमारी E2।
E2 एलिमिनेशन ये होता है। और ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट होगा डिपेंड करेगा हमारी एल्किल हैलाइड जो सबस्ट्रेट हम ले रहे ये XH इसकी कंसंट्रेशन पर और साथ ही साथ बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है 2 होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। क्लियर बात? SN2 की तरह हो ना, इसलिए इस रिएक्शन के लिए क्या नॉमिनेट किया गया E2 एलिमिनेशन। E2 जो 2 शब्द बोला ना बाइमोलिकुलर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। क्लियर बात? अच्छा, अब एक जो थर्ड टाइप का जो एलिमिनेशन होता है उसको बोलते हैं E1CB एलिमिनेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब ये रिएक्शन कैसे होगी जरा ध्यान समझ लें। सपोज जैसे यही हमारी रिएक्शन है, ये हमारा H है, ये X है, तो इसमें सबसे पहले जो रिमूवल होगा हमारा ये होगा यहाँ पर H+ का। H+ के रिमूवल होने से हमारा फॉर्मेशन होगा कार्बो एनायन एक एज ए इंटरमीडिएट जनरेट होगा, कार्बो एनायन एज ए इंटरमीडिएट जनरेट होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ से रिमूवल हो जाएगा X नेगेटिव का रिमूवल से जनरेट हो जाएगा हमारा कार्बन डबल बॉन्ड। ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस की मैकेनिज्म ज़रा ध्यान समझ लेना। इस टाइप से हमारी कॉन्जुगेट बेस की मैकेनिज्म होती है। कैसे होती है कि ये हमारा क्या होगा, ये बॉन्ड इसमें से सबसे पहले H- का रिमूवल होगा, कार्बो एनायन बनेगा, कार्बो एनायन एज इंटरमीडिएट बनेगा और कार्बो एनायन इंटरमीडिएट के बाद फिर हमारा X- का रिमूवल होगा। X- के रिमूवल के बाद हमारा कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों टाइप की मैकेनिज्म हमने डिस्कस की। अल्फा बीटा एलिमिनेशन को जहाँ पर 2 ग्रुप सब एलिमिनेट हो गए अल्फा और बीटा पोजीशन से। अब अल्फा बीटा जो एलिमिनेशन होता है वो कितने प्रकार का हमने डिस्कस कर लिया, वो होता है हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन 3 प्रकार का, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, E1CB एलिमिनेशन। ठीक है। और एक अन्य टाइप का एलिमिनेशन था अल्फा गामा, जहाँ पर अल्फा और गामा पोजीशन से एलिमिनेशन होता है और उसमें एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। इसको आप एक बार ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे E1 एलिमिनेशन को काफ़ी डिटेल में। E1 एलिमिनेशन कैसे होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, एल्काइल हैलाइड में कैसे होता है, अल्कोहल में कैसे होता है, और क्या हमारे कंपटीशन में E1 एलिमिनेशन से बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। और उसके साथ ही फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे E2 एलिमिनेशन को, उसको भी हम डिटेल में लेकर चलेंगे। E2 एलिमिनेशन कैसे होता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, क्या इसकी काइनेटिक्स होती है, किस प्रकार से कंपटीशन पर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आती है। ओके, अभी तक हमने केवल बेसिक फंडामेंटल पोर्शन एलिमिनेशन का बात कर लिया। यदि ये जो फंडामेंटल पोर्शन था हमारा एलिमिनेशन का आपकी समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर तथा यदि कोई बात समझ में ना आए आप उसके लिए कमेंट करना। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।